प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, यदि हम मानवीय जीवन, मानव जीवन के इतिहास में देखेंगे तो हम पाते हैं कि मनुष्य अब तक प्रभु यीशु के समय, उससे पहले, उसके बाद संदेह या संशय, शंका, भय और कई सारे ऐसे बातों से ग्रस्त रहा है या इन सब बातों का शिकार हुआ है। और जैसे आप प्रभु यीशु के जीवन पर गौर करेंगे, उनके जीवन के 7 महत्वपूर्ण घटनाएं कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। और आज भी लोग इस बात पर संदेह करते हैं, उनके मन में संशय है कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है कि नहीं, प्रभु यीशु सचमुच पुनर्जीवित हुआ है। यह कई लोगों के मन में अब तक संदेह और शंका का कारण बना हुआ है। और हम भली भांति जानते हैं, हम भी व्यक्तिगत रूप से इस संदेह संशय के शिकार हुए हैं। और अपने पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, हम कई बार इस संदेह, शंका या संशय के शिकार होने के कारण अपने जीवन में असफल होते आए हैं। यूं कहे, हमारा जीवन संदेह एवं संशय से भरा हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान दुनिया में घटित एक ऐसी घटना है जिसने समस्त मानव जाति के मन में संदेह का बीज बो दिया। कई वर्षों से यीशु के साथ रहने वाले शिष्य यीशु के पुनरुत्थान को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। और उन्हें यह सुनने पर भी कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, वे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उनके लिए यह एक नई सोच, नई बात हो गई। और उनके मन में संदेह, संशय पूरी तरह से घर कर गया। और हम देखते हैं, सुसमाचार से यह जानते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वे लापता हो गए। वे बंद कमरे में कई दिनों तक पड़े रहे और प्रभु यीशु उनका संदेह, संशय दूर करने के लिए उनके बीच आते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ही उनके संदेह को दूर करता है। उन्होंने जब प्रभु यीशु का, पुनर्जीवित प्रभु यीशु का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन किया, तब उन्होंने यह माना कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित है। आज के सुसमाचार में भी आप लोगों ने स्पष्ट जाना है, सुना है कि प्रभु यीशु के शिष्य अब तक इस अंधेरी दुनिया में पड़े हुए थे कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद यह भ्रम फैलाई गई थी कि प्रभु यीशु के शव को चोरी कर लिया गया है। और लोगों को यह
बात बताया गया कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं हुए हैं, और उनके शिष्य भी इतने डरे हुए थे कि उनके गुरु प्रभु यीशु मर गए, अब हमें भी उनकी तरह ही मरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी उस गलत गुरु का अनुसरण किया था। और वे इतने संशय, डर, भय में पड़े हुए थे, उनका जीवन आशाविहीन हो गया था। और इतने आशाविहीन जीवन, अंधेरे के जीवन में उन्होंने जब प्रभु यीशु को पाया, जीवित रूप में पाया, और प्रभु यीशु को देखकर भी उन्हें आनंद होने पर भी वे विश्वास नहीं कर पाते हैं, और वे प्रभु यीशु को भूत प्रेत समझ बैठे। और प्रभु यीशु उन्हें स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे देखो, भूत प्रेत के हाड़ मांस नहीं होते हैं, लेकिन मेरा वही हाड़ मांस आपके समक्ष है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु की इस घटना को देखते हैं, और जैसे पुनरुत्थान भी एक विवादास्पद बात है, कंट्रोवर्शियल बात है, जिसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं कि क्या प्रभु सचमुच पुनर्जीवित हुआ है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि प्रभु यीशु जीवित हुआ है, उसका आपके पास क्या प्रमाण है? कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि प्रभु यीशु जीवित है? और किसी ने, महान विद्वान ने यह कहते हुए बताया कि प्रभु यीशु के जीवित होने का प्रमाण उसकी जीवित कलीसिया है। उसकी जीवित कलीसिया, जहाँ प्रभु यीशु जीवित है, वही उसके जीवित होने का प्रमाण है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम ख्रिस्त होने के बावजूद, कई वर्षों से ख्रिस्त होने के बावजूद, हम में वह संदेह और संशय बना रहता है, क्या सचमुच प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता है? और यही बात गैर ईसाइयों में हो सकती है, क्योंकि वे प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। कई लोग आज भी प्रभु यीशु को भला व्यक्ति कहते हैं, कई लोग प्रभु यीशु को एक अच्छा गुरु कहते हैं, कई लोग प्रभु यीशु को मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति कहते हैं, लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर के पुत्र है, जिसकी घोषणा संत पेतरुस ने किया। उन्होंने यह कहा कि आप सच्चे मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। क्या हमने अपने जीवन में उस जीवंत ईश्वर को पाया है, या सचमुच हमने स्वीकार किया है कि प्रभु यीशु ही संसार के मुक्तिदाता है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है, और सचमुच जी उठकर हमारे बीच में जीवित है? कई लोग प्रभु यीशु के जीवन का साक्ष्य देते हैं, अपने जीवन में घटी चमत्कारिक घटनाओं का साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि यदि कोई जिंदा प्रभु है तो वह प्रभु यीशु है, जो पुनर्जीवित होकर हमारे बीच में जीवित है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज हमारे सामने कई प्रश्न हो सकते हैं। उनमें से एक प्रश्न है, क्या हम उन भयभीत शिष्यों की भांति यीशु के पुनरुत्थान को यथार्थ मानने से इनकार करते हैं? यह आवश्यक नहीं कि हम ख्रिस्ती हैं, प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं, ख्रिस्ती धर्म का अनुपालन करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि हम सच्चे प्रभु यीशु को जानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। और इसलिए किसी महान विद्वान ने, धर्माध्यक्ष ने कहा है कि आज हमारी कलीसिया में बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है, और यह बहुत ही दुखदाई है यह सुनते हुए कि हमारी कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है।
और इसमें सच्चाई जरूर है। यह कहने पर कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी होने मात्र से प्रभु यीशु के शिष्य नहीं होते। जब तक हम प्रभु यीशु को साक्षात रूप में अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं और अपने जीवन आचरण द्वारा उस प्रभु यीशु को प्रसारित नहीं करते, उसका साक्ष्य नहीं देते, तो हम किसी माने में ख्रिस्त नहीं हो सकते। और यह प्रश्न हमारे लिए अवश्य ही सटीक होगा कि क्या हम प्रभु यीशु को, यीशु के पुनरुत्थान को, पुनर्जीवित प्रभु को यथार्थ में स्वीकार करते हैं या किए हैं। पास्का उत्सव के बाद भी क्या हम यीशु को हर समय अपने जीवन में जीवित रूप में देखते हैं? आज हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि क्या हम प्रभु यीशु को जो पुनर्जीवित हुआ है उसको हम जीवित रूप में देखते हैं, अपने जीवन में पाते हैं, एक दूसरे के जीवन में पाते हैं। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, सचमुच जी उठे हैं। हमें उसकी गहराई तक जाने की ज़रूरत है और उसे खोजने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है। मेरे लिए प्रभु यीशु जी उठा है तो मैं उस सच्चे प्रभु को अपने जीवन में प्रमाणित करूंगा और उसका साक्ष्य दूंगा, और इस तरह हम सच्चे ख्रिस्त हो सकते हैं। नहीं तो हम भी बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों के समान ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, पास्का उत्सव अवश्य ही हमारे लिए हर्ष का विषय रहा, लेकिन हर्ष का विषय सिर्फ पास्का पर्व नहीं, लेकिन हमारा समस्त ख्रिस्ती जीवन मृत्यु तक हमें उस हर्ष को मनाने और उसे घोषित करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के हर एक गतिविधियों में उस पुनर्जीवित प्रभु को, उसके हर्ष, शांति और आनंद को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम यीशु को हर पल अपने जीवन में पाए, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के वचन और जीवन को पूर्ण रूप से व्यतीत करते हैं। और इसलिए किसी महान आध्यात्मिक व्यक्ति ने कहा है कि हमारी ख्रिस्ती आध्यात्मिकता क्या है, हमारी कैथोलिक ख्रिस्ती आध्यात्मिकता क्या है। व्हाट इज कैथोलिक स्पिरिचुअलिटी? हमारी ख्रिस्ती आध्यात्मिकता है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन और उसके वचन को आनंद पूर्वक और पूर्ण रूप से जिए, और यही हमारी ख्रिस्ती आध्यात्मिकता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, ये पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए एक दिन उत्सव मनाने का दिन नहीं है, लेकिन हमारा संपूर्ण ख्रिस्ती जीवन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करने का जीवन है। तो आज जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की याद करते हैं, यह हमारे लिए कोरी कल्पना न रहे। कई बार हम कई काल्पनिक कथाओं को सुनते पढ़ते हम इस घटना को भी ऐसे ही सोचने लगते हैं कि यह बीती हुई घटना है, यह काल्पनिक घटना हो सकती है। लेकिन यह मानव जीवन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना में से एक है, और जिस तरह संत पौलुस घोषित करते हुए कहते हैं कि यदि प्रभु यीशु सचमुच में पुनर्जीवित नहीं हुए हैं तो मेरा सुसमाचार प्रचार व्यर्थ है, मेरा प्रभु यीशु के बारे में बोलना बेकार है। और उन्होंने प्रभु यीशु को साक्षात अनुभव किया और उन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के जीवन और वचन को अपने जीवन में व्यतीत किया, और यही इस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन द्वारा प्रमाणित किया। तो आइए आज हम इस बात पर विचार करें। हम ख्रिस्त हैं, लेकिन अपने जीवन द्वारा यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि हम सच्चे मुक्तिदाता जो सचमुच जी उठे हैं उसका अनुसरण करते हैं। और आज हमारे लिए चुनौती है, हम ख्रिस्ती के रूप में
भारतवर्ष में सबसे कम संख्या में होते हुए भी हम कई तरह से प्रभावी हैं और हमारे प्रभाव को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और जिस तरह से हमारे भारत में रहकर ही मदर तेरेसा ने जो कार्य किया, वह प्रभु यीशु के जीवन को पूर्ण रूप से और आनंद पूर्वक व्यतीत की। उसके जीवन और वचन से मदर तेरेसा प्रभावित थी और उन्होंने दुनिया के कई लोगों को यह संदेश दिया कि वे प्रभु यीशु के जीवन को व्यतीत करने के कारण इतने महान बने। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमें कई ऐसे अवसर मिलते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, आप कई बार गैर ईसाइयों, गैर ख्रिस्तों से मुलाकात करते हैं और आपके जीवन से वे प्रभावित होते हैं क्योंकि आप ख्रिस्त जीवन को अपनाए हैं। और यदि आप ख्रिस्त जीवन को, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को पूर्णता आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे, प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन और वचन आपके जीवन द्वारा प्रमाणित होगा और दूसरे लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे क्योंकि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को पूर्णता और आनंद पूर्वक अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। तो आइए हम आज प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और ईश्वर की इस महान योजना को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और जिस पर हम विश्वास करते हैं। और हमें गर्व करना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और यह विश्वास दिन ब दिन विकसित होनी चाहिए। हम उस विश्वास में दिन ब दिन सुदृढ़ बने और अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करें। यही पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान यही है।